Welcome to Ashwamik Vidyalaya. We'll continue our chapter number 9, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट जो है किस तरह स्प्रेड हुआ ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया के अलग अलग प्रोविजंस के अंदर अलग अलग लोगों को लीडरशिप के अंदर ये जो मूवमेंट है उसकी कारोबारी जो है यानी काम करने की सत्ता दी गई, यानी कि ये मूवमेंट को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 अलग अलग स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें दिल्ली, कानपुर एंड बिहार। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेट है वो है झांसी। झांसी जो है बिहार में है। द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर। झांसी की जो क्वीन है लक्ष्मीबाई वो एक ग्रेट वॉरियर रही थी। The Britishers did not accept her adopted son as the heir to the throne. हेयर यानी जो डायनेस्टी चलाने वाला, रूल ओवर करने वाला जो वारिसदार होता है उसको हेयर कहा जाता है। अभी जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि डलहौसी की एनेक्सेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके अंदर कोई भी किंग हो कि जिसका वारिस ना हो और वो डेथ हो जाए तो वो जो किंग है, वो जो राज्य है, किंगडम है, वो ब्रिटिशर्स अपने हस्तक ले लेते थे। तो इस तरह जो झांसी के किंग थे उनको भी कोई सन नहीं था अपना, और जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने उसने अडॉप्ट किया था, सन को अडॉप्ट किया था, यानी कि दत्तक लिया था। अडॉप्ट करना यानी दत्तक लेना, स्वीकारना। तो ये जो अडॉप्टेड सन थे उसको ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये आपके राज्य का वारिसदार नहीं है, और इस तरह ये जो राज्य है उसको इलेक्शन पॉलिसी के तहत खाली करवाया गया। दिस इज द रीजन फॉर ज्वाइनिंग द रिवोल्ट, और ये उसका रीजन था। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट skillful leader of the revolt. She had also prepared an army of women to fight against the British. They fought bravely against the British. ये इन्होंने जो है एक वुमेन्स की जो आर्मी भी तैयार की थी, और उन्होंने खूब ब्रेवली, ताकत से वो ब्रिटिशर्स के सामने लड़ी थी। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल, क्वीन लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन लीडर इन रिवॉल्ट 1857। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल के तहत जो माना जाए तो क्वीन लक्ष्मीबाई जो थी तो वो एक ग्रेटेस्ट वुमन थी कि जिन्होंने ये रिवॉल्ट के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी। उसके बाद देखते हैं आगे। अ ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या टोपे। तो नाना साहेब पेशवा हैड मेड तात्या टोपे द कमांडर ऑफ द आर्मी एट कानपुर। नाना साहेब पेशवा जो था उसको कानपुर का कमांडर बनाया गया था। नाना साहेब पेशवा ने उसको कमांडर बनाया था कि ये मूवमेंट का वो आगे स्ट्रेटजी है जो संभाले। Soon he became his trusted commander. He skillfully fought to free Kanpur, playing the role of a commander for the first time in his life. वो जो है skillfully ये मूवमेंट के अंदर फाइट किए थे कानपुर को फ्री करवाने के लिए। For the next 2 years, he played a major role in the revolt across the country. पूरे देश में वो ये रिवॉल्ट के अंदर जो है खूब इम्पोर्टेंट योगदान जो है, मेजर रोल जो है उन्होंने प्ले किया था। No one in his time had fought as many battle as he did. उनके समय के दौरान उनसे ज़्यादा बैटल जो है, फाइट जो है, किसी ने लड़ी नहीं थी। Soldiers from different parts of India had joined the revolt. From North India, Bareilly, Banaras, Allahabad, Agra, Azamgarh and Gorakhpur had joined. नॉर्थ पार्ट में से, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में से ये सारे स्टेट प्रोविजंस जो है ये रिवोल्ट में ज्वाइन हुए। अजमेर, नाजीराबाद एंड आबू फ्रॉम द राजपुताना एंड ग्वालियर, मेंडसौर, इंदौर एंड धार from the central India participate in the revolt. Satara, Kolhapur, Savantwadi, Nargad, Dharwad etc. become active in south. साउथ के अंदर ये जो जोन थे वो एक्टिव थे। However, these centers are scattered. जो थोड़े समय के बाद ये जो सेंटर्स थे वो एक लार्ज एरिया में स्प्रेड हो गए, यानी कि डिवाइड हो गए थे। जो मूवमेंट थी उसको चलाने के लिए ये सारे प्रोविजंस जुड़े तो थे, लेकिन बहुत समय के बाद जो है ये सारे एरिया प्रोविजंस जो है वो बट गए थे, डिवाइड हो गए थे।
अभी है रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात। गुजरात के अंदर ये रिवोल्ट जो है वो कैसे चला था। तो द 7th बटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी ब्रोक इनटू रॉयल रिवोल्ट इन अहमदाबाद गुजरात इन जून 1857। तो 7th बटालियन ब्रिटिश आर्मी 7th बटालियन थी वो ब्रिटिश आर्मी के सामने लड़ने के लिए और ब्रिटिश आर्मी में जो जुड़े थे, ऐसे हमारे जो सोल्जर्स थे जो 7th बटालियन से जाने जाते थे, वो ये रिवोल्ट के अंदर अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जून 1857 से जुड़े। हाउएवर इट वाज सून हेल्टेड। थोड़े समय के बाद जो है ये हेल्टेड यानी कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट है उसको शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप करना, तो हेल्टेड यानी टू स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये जो जुड़े थे लेकिन थोड़े समय के लिए इसको बंद किया गया। उसके बाद दाहोद, जालोद एंड गोधरा ऑफ पंचमहाल विटनेस द स्किर्मिशेस विद द ब्रिटिश आर्मी। स्किर्मिशेस यानी शॉर्ट फाइट, छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो। तो दाहोद, जालोद एंड गोधरा, पंचमहाल, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ब्रिटिशर्स के साथ जो है छोटी छोटी जो स्मॉल वन फाइट जो है होती रही। द सोल्जर्स कुड कैप्चर गवर्नमेंट ऑफिस विद द हेल्प ऑफ नेटिव बट वेर सून डिफीटेड। ये सोल्जर जो है उनकी मदद से उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट ऑफिस थी वो नेटिव लोगों की मदद से उसको कैप्चर तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको वो जो है ब्रिटिशर्स जीत गए, वो हार गए। द नायका दास ऑफ पंचमहल कंटिन्यू द रेबेलियन ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। नायका दास जो पंचमहल के लीडर थे, उन्होंने ये जो रेबेलियन थी, ये जो फाइट करने की अथॉरिटी थी, वो एक साल में ऑलमोस्ट पूरी तरह जो है कंटिन्यू रखी थी। मतलब ये जो लड़ाई है, मूवमेंट है, उसको चालू रखा था। गरबर दास पटेल, द हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कलेक्ट ऑलमोस्ट 2000 volunteers of the Kodi and Naikada community to join the revolt. गरबर दास पटेल हेडमैन थे आनंद के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से। वो उन्होंने 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जो है ये मूवमेंट के लिए तैयार किए थे, जिसमें जो वॉलंटियर थे वो कोली और नायकादा कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। ही वॉज सपोर्टेड बाय जीवाभाई ठाकुर ऑफ कानपुर, मलाई जोशी एंड कृष्णादास दवे। उन्होंने ये तीनों को भी सपोर्ट किया था। हाउएवर द सपोर्टर ऑफ गरबरदास वेयर कैप्चर बाय द ब्रिटिशर्स। उसके बाद ये गरबरदास जो थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़े लिए गए। टाइड टू द कैनन, कैनन यानी कि जो टैंक आती है, फायर टैंक आती है, उसको कैनन कहा जाता है। ये तो उससे उनको बांध दिया गया। एंड वेयर ब्लोन ऑफ विथ कैनन बॉल फायर, और ये टैंक के जो बॉल फायर है उससे उनको जला दिया गया। गरबरदास वॉज एक्साइल टू अंडमान वेयर ही डेड। और गरबरदास जो है वो एक्साइल यानी कि उनको देश निकाल जो है करने का आदेश दिया गया था, जो अंडमान में जाके रहे थे, वहां पे वो उनका डेथ हुआ था। द पीपल ऑफ चांदोक यानी चंदक विलेज which is 16 miles away from Idar accepted the leadership of नाथाजी and यामाजी and joined the revolt. ये जो विलेज थे वहाँ के जो लीडर थे नाथाजी और यामाजी, उन्होंने भी ये मूवमेंट के अंदर ज्वाइन किया। द ब्रिटिश हैड कैम्प एट नंदाना विलेज बिटवीन ओखा एंड बराड़ी। ओखा और बराड़ी के बीच में नंदाना विलेज में ब्रिटिशर्स ने कैंप रखा था। द ब्रिटिश कमांडर ऑफ नेवी बिकम impatient and he reached the fort of बेट द्वारका वाया द बे ऑफ बेट। जो ब्रिटिश कमांडर थे वो इम्पेशेंट यानी कि उनको धीरज नहीं आई, लड़ने की उत्सुकता थी, और जिसके वजह से वो बेट द्वारका में के जो फोर्ट थे वहां पे बे ऑफ बेट के द्वारा घुसे। देन वन ऑर्डर टू एन अटैक ऑन द फोर्ट, और उन्होंने फोर्ट पे अटैक करने का ऑर्डर दिया। द वाघर इनसाइड द फोर्ट, जो वाघर कम्युनिटी के जो लोग थे वो फोर्ट के अंदर थे, हैड सो नो सच आर्टिलरीज टू काउंटर अटैक। आर्टिलरी यानी उनके सामने जो गन थे, हेवी गन्स, वो नहीं थे उनके सामने लड़ने के लिए। एट दिस टाइम द वाघर वुमन कम अप विथ अ हैवी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडिया। उस समय जो वाघर वुमन थी वो सामने आई उनकी ब्रेव और इनोवेटिव आइडिया के साथ, कि उन्होंने क्या किया, दे शॉक द मैट्रेस विथ वाटर इन विच they could catch the cannon balls and cool them immediately.
ये उन्होंने क्या किया कि जो मैट्रेस है उनको पानी से भिगो दिया, सॉक कर दिया, और जो कैनन बॉल, फायर बॉल जो उनके ऊपर डाले जाते थे वो कैच कर लेती थी, और फिर उनको वो जो मैट्रेस थी भीगी थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही कैसे हो जाते थे, कूल यानी कि ठंडे हो जाते थे, तो वो एक्सप्लोइट नहीं होते थे। दिस वुड एनेबल द वागर मैन टू फाइट द बैटल विदाउट बीइंग हिट बाय द कैनन बॉल्स। ये जो फाइट थी वो सामने कैनन बॉल डाले बिना, यानी उसके साथ अगर वो होते तो ही लड़ाई होती, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। Now here in the history of the world such act of valor has been exhibited। जो ये हिस्ट्री के अंदर ये वेलोर के द्वारा जो काम किया गया है वो एग्जिबिटेड भी किए गए हैं। वागर वुमन वेरी ब्रेवली डिसआर्म द कैनन बॉल्स विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन लाइव्स। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ये जो डिसआर्म, उन लोगों के पास कोई शस्त्र नहीं थे, फिर भी ब्रेवली उन्होंने कैनन बॉल्स के सामने फाइट किए। Their act of bravery was equivalent to that of रानी लक्ष्मीबाई। और ये जो काम था वो रानी लक्ष्मीबाई का जो वर्क था ये एक्ट में, उससे इक्वलेंट माना गया, एक जैसा। एंड दीज वुमेन्स वेर द लक्ष्मीबाईज ऑफ गुजरात। और ये जो वाघर वुमन है उनको कंपेयर टू द रानी लक्ष्मीबाई से के साथ कंपेयर किया कि गुजरात की लक्ष्मीबाई ये वुमेन्स थी। सिटीज ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक पाटन, Kheralu, Biloda, Mudethi, etc. broke into the revolt with the help of the natives। नेटिव की हेल्प के द्वारा ये सारे नॉर्थ गुजरात के प्लेस तो थे वो ये रिवोल्ट में जुड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस इन दिसंबर 1858 तात्या टोपे स्टेड विथ हिज आर्मी इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। दिसंबर 1858 तात्या टोपे जो है वो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में अपनी आर्मी के साथ रहे थे। ही हैड टू एस्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ वासवड़ा when being chased by the British Army। वो जो है वो वासवड़ा के जो फॉरेस्ट थे उसमें ब्रिटिश आर्मी के पकड़े जाने के बाद जो है वहां पे भाग गए थे, रन करके वहां पे भाग के छुप गए थे। और इस तरह जो है जो मूवमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड और हमारे गुजरात के अंदर भी चली थी। आफ्टर दैट ये जो रिवोल्ट था वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था, मतलब ज़्यादा समय के लिए ये मूवमेंट चली नहीं थी। तो एंड ऑफ द रिवोल्ट देखते हैं कि कैसे ये स्टॉप हो गया था। ड्यूरिंग द रिवोल्ट वेपन्स एंड सोल्जर्स वेर सप्लाइड टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंग्लैंड, ईरान एक्सेट्रा। ये रिवोल्ट के दौरान ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिशर्स को जो वेपन्स थे, हथियार थे और सोल्जर्स थे वो इंग्लैंड और ईरान से मिलते थे। द रिवोल्ट हैड स्टार्टेड ऑन 10th May 1857 बट बाय द एंड ऑफ जून 1857 द ब्रिटिशर्स वेर एबल टू रीगेन कंट्रोल ऑन बनारस एंड इलाहाबाद। ये जो रिवोल्ट था वो 10th May 1857 को चालू हुआ था, लेकिन जून 1857 को जो ब्रिटिशर्स थे वो बनारस और इलाहाबाद के अंदर रीगेन यानी कि उसके ऊपर वापस कैप्चर करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। कानपुर वॉज रिकैप्चर बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड दिल्ली इन सितंबर 1857। लेकिन इस तरह कानपुर भी जो है जुलाई के एंड में और दिल्ली भी है 1857 सितंबर 1857 को वापस रिकैप्चर हो गया। बहादुर शाह जफर एंड हिज क्वीन बेगम जीनत महल वेर इम्प्रिजन एंड एक्साइल्ड टू रंगून। बहादुर जफर और उनकी जो क्वीन थी बेगम जीनत महल, उसको इम्प्रिजन कर दिया और उनको देश निकाल कर दिया और वो रंगून चले गए। द कैपिटल ऑफ बर्मा, ये रंगून जो है कैपिटल ऑफ बर्मा, वेयर दे डेड आफ्टर फ्यू इयर्स, और जहाँ पे वो थोड़े समय के बाद डेथ हो गए। देयर 3 sons वेर मर्डर, और उनके 3 सन का मर्डर किया गया। लखनऊ वॉज रिकैप्चर इन मार्च 1858, लखनऊ भी रिकैप्चर कर दिया गया। झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ वन ऑफ द कॉर्टियर्स ऑफ झांसी। झांसी भी जो है फेल हुई बिकॉज उनके जो एक कॉर्टियर थी, उनकी जो जाल थी, उन्होंने जो सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, तो जिसकी वजह से वो भी फेल हो गए। एज अ रिजल्ट लक्ष्मीबाई एस्केप टोवर्ड कल्पी वेयर सी डेड
while fighting a battle with the British troop. लक्ष्मीबाई जो है वो कल्पी की ओर भाग गए और आफ्टर दैट वहां पे वो ब्रिटिश ट्रूप के साथ मतलब भागते भागते ब्रिटिश ट्रूप के साथ फाइटिंग करते हुए वो डेथ हो गई। नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल, वो भी नेपाल की ओर भाग गए आफ्टर द फाइनल डिफेट। इट बिलीव दैट he lived in the Sinor village of Bhavnagar district of Gujarat where he is believed to have died in 1902। वो भावनगर के सिनोर विलेज में रहे थे गुजरात के और वहाँ पे उनका 1902 सेंचुरी में एडिशन में जो है उनका डेथ हुआ। It is said that Tatya Tope was captured due to the betrayal of one of his allies। ये कहा जाता है कि तात्या टोपे भी कैप्चर किया गया क्योंकि उनकी जो एक वन ऑफ हिज अलाइज उसके जो साथ में फ्रीडम फाइटर के लिए जो जुड़े थे वो उसने डिसलॉयलिटी यानी कि विश्वासघात किया। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तात्या टोपे वाज हैंग ऑन 18 अप्रैल 1859 और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने तात्या टोपे को फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को। However, as per the other sources, we come to know that Tatya Tope had managed to escape and someone else was hanged in his palace। जैसे अदर सोर्सेस मिले उसके हिसाब से पता चलता है कि तात्या टोपे जो है उन्होंने वो भागे नहीं थे, मैनेज किए थे, लेकिन बाकी के समवन थे मतलब जैसे अदर जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जुड़े थे वो हैंग कर दिए गए। इट इज बिलीव दैट he had spent the last year of his life in नवसारी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के जो लास्ट समय था वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पास किया था। तो इस तरह पूरे रिवॉल्ट के जो लीडर्स थे वो लीडर्स जो है वो कहीं ना कहीं वीकनेस होने की वजह से ये मोमेंट में से निकल गए या उनका डेथ हुआ और इस वजह से ये रिवॉल्ट था वो वीक हो गया और इस तरह ये रिवॉल्ट का एंड हुआ। थैंक यू।